गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए आज यूनिट 7 से आगे के जो प्रश्न हैं वो कराने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे और एक क्वेश्चन शायद आपके लिए मैंने घर से करने के लिए दिया था, तो आपने वो कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न ये है कि यदि एक क्रिस्टल क्रिस्टल ए व बी, यदि ये क्रिस्टल ए व बी परमाणुओं से मिलकर बना, परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसमें ए परमाणु उसके आधे फलकों पर स्थित है, आधे फलकों पर स्थित है। यदि एक क्रिस्टल ए व बी परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसमें ए परमाणु उसके आधे फलकों पर स्थित है और बी परमाणु परमाणु उसके केंद्र पर स्थित है, पर स्थित है, तब उसका सामान्य सूत्र बताइए। सामान्य सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि एक क्रिस्टल ए और बी परमाणु से मिलकर बना है, जिसमें ए परमाणु उसके आधे फलकों पर स्थित है तथा बी परमाणु उसके केंद्र पर स्थित है, तो उसका सामान्य सूत्र ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराया था। देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए देखिए, तो मैं सॉल्व करता हूं, इसका हल देखिएगा क्या होगा। आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं केस फर्स्ट, मैंने आपको बताया था, केस के हिसाब से करिएगा क्वेश्चन के लिए। केस के हिसाब से क्या है कि इसके लिए डायग्राम बना लीजिएगा, एक ए के लिए, ए के लिए अर्थात ए के लिए क्या मतलब, ए परमाणु के लिए। देखें यहां से ए के लिए क्या हुआ, ए, तो मैंने एक डायग्राम यहां बना के तैयार कर लिया। देखें 1 2 3, सवाल क्या कह रहा है कि ए परमाणु उसके आधे फलकों पर स्थित है। इसके कितने फलक होंगे, 6 फेस होंगे, 6 फेस होंगे, मगर कितने फेसेस पर है ये, 3 फेसेस पर। अब देखिएगा, इसमें ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए के एटम, ए बराबर, तो निकाल दिएगा 1/2। मैंने फार्मूला क्या बताया था, 1/8 इंटू, बताया था कल, 0। 1/2 फेस पर कितने हैं, 3, प्लस सेंटर में इसकी स्थिति में कोई नहीं है, ए का रेशो कितना आ जाएगा, 3/2। अब इसी प्रकार केस बी, केस सेकेंड, बी परमाणु के लिए, बी परमाणु के लिए, बी परमाणु के लिए, बी परमाणु के लिए भी डायग्राम बना लो। बी परमाणु क्या है, केवल केवल कहां स्थित है, सेंटर पर स्थित है, तो बी का रेशो कितना आ जाएगा,
बी इक्वल टू 1/8 इंटू 0, 1/2 इंटू 0, 1 इंटू 1। तो v कितना आ गया, ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा, ए और बी का रेशो देखिएगा 3/2 और ये वाला रेशो ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि ये रेशो कैसा हो जाए समान। देखिए कैसे, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ए रेशो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। अर्थात सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र क्या आ जाएगा, A3B2 ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ, कुछ बुक्स में आप क्वेश्चन खुद ही करें, और आपको अगर क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मुझे आप बताइएगा कौन से क्वेश्चन में दिक्कत होती है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चन आते जरूर हैं। देखिए एक बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां से। एक क्वेश्चन है, एक ऐसी मिश्र धातु जो कि एक ऐसी मिश्र धातु, एक ऐसी मिश्र धातु, एक ऐसी मिश्र धातु जो कि गोल्ड और कॉपर से, एक ऐसी मिश्र धातु जो कि गोल्ड और कॉपर से मिलकर, कॉपर से मिलकर बनी, मिलकर बनी है। ठीक है, और उसी में देखिएगा सवाल में और दिया हुआ है, गोल्ड उसके, गोल्ड परमाणु उसके कोनों पर स्थित है, गोल्ड परमाणु, गोल्ड परमाणु उसके कोनों पर स्थित है, कोनों पर स्थित है। और भी आगे दिया हुआ है, कॉपर परमाणु कहाँ स्थित है, कॉपर परमाणु उसके फलकों पर मौजूद है, और कॉपर परमाणु उसके फलक केंद्रों पर स्थित है, तब उसका सूत्र क्या होगा। बात देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, एक मिश्र धातु जो कि गोल्ड और कॉपर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें गोल्ड उसके कहां पर स्थित है, देखिएगा कोनों पर स्थित है, कॉपर उसके फलक केंद्रों पर स्थित है, देखो, तथा उस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सॉल्व करें आप। इसके लिए सबसे पहले वही स्थिति, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझिएगा डायरेक्ट क्या है। मैं हल के लिए आपको एक बताता हूं, ये कॉपर के लिए डायग्राम बना लीजिए, इस साइड में कॉपर हो गया ये, ठीक है, ये कॉपर के लिए, इसके लिए ये Cu, अब किसके लिए, सॉरी ये गोल्ड के लिए, किसके लिए, गोल्ड के लिए Au, अब एक किसके लिए, कॉपर के लिए Cu, इसके लिए बना, इसके सभी फलकों पर स्थित है,
देखें इसके कोणों पर स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबका 1/8 होगा, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। इसको देखिएगा, इसके कहाँ स्थित है, देखें कोनों पर स्थित है, देखिएगा। और ये कहाँ पर, फलक केंद्रों पर, 1 2 3 4 5 6। इसका कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा सी इक्वल टू 1/2 इंटू कितने फेस हैं 6। इसमें कितना आ जाएगा ए यू बराबर 1/8 इंटू 8 1, और इस तरह यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो सी यू इक्वल टू कितना आ गया 3, ए यू इक्वल टू कितना आ गया 1। तो बताइएगा ए यू रेशो सी यू तो कितना 1/3। सामान्य सूत्र क्या होगा, ए यू सी यू से, यही आंसर होगा, ठीक है। और कर लीजिए, देखें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे जो कि आपको इस तरीके से करने हैं। और भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन के लिए कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस करिए बुक से, एनसीईआरटी बुक से करिएगा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से करिएगा। मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, हायर क्लासेस के लेवल में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड 12th क्लास, ठीक है। नहीं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक जितना है कितना आता है बस उतना, ठीक है। और हायर क्लास के लिए अगर चाहिए ज़्यादा डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाने और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बताऊँ, ठीक है। देखिएगा अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन, और आप और एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज है आप मुझसे एक्सरसाइज इस नंबर पर ले सकते हैं, ये देखिएगा नंबर नोट कर लीजिएगा मेरा 9456212295। इस पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, मतलब आपके लिए क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। इस नंबर व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे भी एक्सरसाइज दे दूंगा, आप उस एक्सरसाइज के लिए करते जाइएगा, नहीं आए मुझसे क्वेश्चन करिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। क्लोज पैकिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इसमें क्या क्या बताना है मुझे, मगर आपके लिए बुक का तो सहारा लेना पड़ेगा, बुक तो साथ होनी चाहिए आपके। देखिएगा क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, इसमें आता है वन डायमेंशन, क्या आता है वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ आपके लिए 12th स्टैंडर्ड पर बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए, आपके 95 प्लस 100% मार्क्स आएंगे, तो मैं बता रहा हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा 1D क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, जो स्फीयर है मेरे, इस जैसे मैंने इसकी बात करी, देखें पहले ये हमारा 1D हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो गया वन डायमेंशन हो गया, क्या हो गया वन डायमेंशन। अब मैं इसकी बात करूं तो ये 2 डायमेंशन हो गया, क्या हो गया 2 डायमेंशन, ठीक है। और ये 3 डायमेंशन। एक्चुअली जो ये डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ वो डायरेक्शन ये होती है, ऐसे समझ लीजिएगा एक्स वाई जेड। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक्स पे कर रहा हूँ, वाई पे करूँगा तो ये आ जाएगा, जेड पे करूँगा तो ये, वो एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं,
क्लियर। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन। देखिएगा वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में स्फीयर को एक दूसरे के टच करते हुए रखते हैं वन बाय वन। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में गोलों को एक दूसरे को टच करते हुए रखते हैं, ठीक है। देखिएगा ये आ गया, तो ये 1D हो गया, क्या हो गया, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो क्या आ जाएगा इसमें। अब एक कोई एक स्पेयर पकड़ लीजिएगा, एक मैंने ये स्पेयर ले लिया, ये स्पेयर कितने स्पेयर से घिरा हुआ है, 1 और 2, 1 एंड 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 2। अब मैं बात करूं, इसकी बात करूं, ये कितने स्पेयर के टच में है, 1 और 2, पास वाले से देखा जाए, नजदीक वाले। अब मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आ जाए, 1 2, ठीक है। तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में स्पेयर को इस प्रकार से रखते हैं कि वो एक दूसरे के कैसे हो, टच में जाए, वन बाय वन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो जनरल सिंपल सी बात है, एक गोले को देख लीजिएगा और बराबर वाले देखिए कितने से टच में है, ये 1 2 1 2 1 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 2। क्लियर। नेक्स्ट बताया आगे। अब आते हैं हम लोग 2D में। देखिएगा टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग इसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर को दोबारा समझते हैं, हेक्सा को षटकोणीय है। देखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं, देखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपके लिए, पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बता देता हूँ। ये सब 2D में चल रहा है, वन डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 2। अब देखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में गोलों को इस प्रकार से रखते हैं, देखिएगा 2D में चलेंगे, 1 2 ऐसे एक दूसरे के टच में होना चाहिए। अब गोलों को जो रखना है स्पेयर को, तो वो स्पेयर हमारे कहते हैं, ये वाले स्पेयर है, इसके जस्ट नीचे ये रखना है, इसके नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखकर ऐसे, ऐसे स्पेयर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, देखिए ये फर्स्ट लेयर हो गई। सेकंड लेयर क्या करेंगे, इससे टच में, ये यहाँ पर, यहाँ नहीं रखना है, इस पोर्शन में नहीं, इसके ऊपर, वन बाई वन। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिएगा, ये और ये। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसमें, कितना आता है, 4। कितना आएगा, 4। इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में गोलों को चित्र अनुसार व्यवस्थित करते हैं, ऐसे व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। देखो व्यवस्थित कर लिया, और इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, तथा इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कितना आता है, CN लिख देता हूं मैं,
कितना आता है 4, क्योंकि ये गोला कितने के टच में रहता है 4 के टच में। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हाँ, फिर इसके बाद ये देखिएगा, ये रिक्तिका ये बच रही है, ये खाली जगह, ये इन्हीं को हम वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकेंट बोलते हैं, वैकेंसी बोलते हैं। ठीक है, दोष बोलते, ये वाली ये वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड, रिक्तिका। टेट्राहेड्रल आ गई, ऑक्टाहेड्रल, ये सब बताऊंगा मैं आपके लिए, मगर यही बताने रहा। अब इसके बाद देखते हैं हेक्सागोनल। इसकी बात कर रहे हैं हेक्सागोनल। यहाँ क्या लिख देंगे हम? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसमें बोलो को स्क्वायर को कैसा रखते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये स्क्वायर यहां नहीं रखना, इसमें रखना, इसमें समझ फंस जाए। टच में रहने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से रखते हैं। ठीक, अब देखिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बैकएंड बहुत कम बचता है, स्पेस जो होता है खाली स्पेस वो बहुत कम होता है। इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? ये ये तो ये कितना, ये कितने से गिरा हुआ है देखें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस सिर्फ 12th स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। क्लियर? और एक बात आप ये इसमें समझ लीजिएगा कि इसमें जो बैकएंड बचता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही फ्री स्पेस की मैं बात करूं तो कैसा होता है? ना के बराबर होता है। क्या होता है? ना के बराबर, बहुत कम होता है। तो इसे ए बी और ए बी टाइप भी बोला जाता है। ए बी टाइप बोला जाता है। ठीक है, ए बी टाइप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ से इनकी ये बैकएंड बना है, ये वाइड होल है, ये रिक्तका है, ये इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, इन सबको बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मगर आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम आपके लिए